Hey guys, welcome back on my YouTube channel Learn with Fun Biology. So here I am Tarni Goswami, your Unacademy educator and NEET mentor. आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर के कुछ बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम इजी क्वेश्चंस क्यों डिस्कस कर रहे हो आप? इसलिए बेटा क्योंकि मैं अब से हर एक टॉपिक को मैंने ये वाला टॉपिक अभी उठाया हुआ है, दैट इज़ द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बहुत इजी से क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। मतलब एक एमसीक्यू रखूंगी सारे के सारे इजी क्वेश्चंस का। फिर एक वीडियो में क्या होगा, जो मीडियम क्वेश्चंस हैं हम उनको इंक्लूड करेंगे, और एक वीडियो ऐसा होगा जिसमें मैं आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस करूंगी जो कि टफ लेवल के होंगे, ठीक है। तो इससे आप समझ पाओगे कि आपका कौन सा चैप्टर कहाँ तक कितना प्रिपेयर है। अगर इजी क्वेश्चन कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ही है। मीडियम कर पा रहे हो तो ठीक ठीक आता है, और अगर टफ कर पा रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट बना हुआ है उस टॉपिक में। अभी हम शुरू करते हैं इजी क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, द ह्यूमन हिंड ब्रेन कंप्राइजेज 3 पार्ट्स, वन ऑफ विच। सो अभी आपको पता होना चाहिए कि हिंड ब्रेन क्या होता है। एज वी ऑल नो, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो बताना है हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट है। अभी आप सोचो, आंसर अपनी कॉपी पे लिखो या फिर अपने दिमाग में याद रखो, और मुझे उसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि मैम मेरे इतने क्वेश्चंस ठीक हुए, ठीक है। सो इससे आप लोगों को पता चलेगी आपकी रैंकिंग, आपका इवैल्यूएशन आप खुद से करना सीखो, क्योंकि अभी आपको कोई टीचर ऐसे इवैल्यूएट नहीं कर सकता। अभी आप ऑफलाइन कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो ऑनलाइन आपको खुद ही अपना इवैल्यूएशन करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि मैम मेरे इतने क्वेश्चंस में से इतने क्वेश्चंस ठीक हो गए। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ये बता देती हूँ। हिंड ब्रेन के बेसिकली ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। सो हिंड ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड आएगा? बिल्कुल नहीं। ब्रेन की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से आ गई? कॉर्पस कैलोसम क्या होता है? जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इन दोनों को जो आपस में जोड़ के रखता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो ये भी नहीं होगा। सेरिबेलम, या ये हो सकता है क्योंकि आंसर यही है। एंड हाइपोथैलेमस, नहीं, हाइपोथैलेमस भी नहीं होता, ठीक है। आपने पढ़ा था हाइपोथैलेमस के बारे में, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाले टॉपिक में लिखा हुआ है कि हाइपोथैलेमस डायनसेफेलॉन का पार्ट है, ठीक है। और मैं ब्रेन के बारे में ऑलरेडी 2-3 लेक्चर्स दे चुकी हूँ, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अभी इसका राइट आंसर पता चल गया। इसका राइट आंसर है सेरिबेलम। मैंने सेरिबेलम के बारे में बताया है, सेरिबेलम का क्या फंक्शन है। सेरिबेलम इज बेसिकली जो हमारे मूवमेंट होते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट्स, उनको कंट्रोल करता है। सो अभी में इसका आंसर पता चल गया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजरी लोकलाइज्ड टू द हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिस्टर्ब्ड। अगर हाइपोथैलेमस में इंजरी हो गई तो क्या चीज सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होगी? आंसर सोचो और अपना आंसर सोच के रखो, और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बताना कि ठीक था या नहीं था। पहला दिया है शॉर्ट टर्म मेमोरी। नो, मेमोरी कौन कंट्रोल करता है? मेमोरी इज समवट रिलेटेड विद द सेरेब्रम, और सेरेब्रम के पास 4 लोब होते हैं, मैंने बताया था। सेरेब्रम के पास 4 लोब होते हैं। उन 4 लोब में जो फ्रंटल लोब होता है मेन, वो मेमोरी को थोड़ा सा रिलेट रखता है। कोऑर्डिनेशन, लोकोमोशन, ये वाला काम मैंने बता दिया, सेरिबेलम करवाता है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच एज अ डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजन मेकिंग का काम भी फ्रंटल लोब का है। रीजनिंग का सारा काम फ्रंटल लोब का होता है। अगर आपको नहीं पता है कौन से लोब का कौन सा फंक्शन है, तो वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, ऑलरेडी चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, देख लेना। लास्ट है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, या दैट इज द राइट। तो हमारे बॉडी का जो भी टेम्परेचर है वो कौन रेगुलेट कर रहा है? हाइपोथैलेमस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन इज ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड। कॉर्निया का जो ट्रांसप्लांट होता है वो कभी भी ह्यूमंस में रिजेक्ट नहीं करते हैं। जैसे जब भी हम कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ ऑर्गन्स हम एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, बट कॉर्निया के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? चलो शुरू करते हैं। पहला है, इट्स सेल आर लीस्ट पेनिट्रेबल बाय बैक्टीरिया। ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। It has no blood supply, yeah, maybe is the answer. It is composed of enucleated cell, no. It is a non-living layer, no. The right answer is the it has no blood supply. कॉर्निया में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following
वेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है। पहला दिया है रेटिनल इज द लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शन ऑफ अ विजुअल फोटो पिगमेंट्स, या दैट इज द राइट। In retina, the rods have the photopigment rhodopsin, which cones have 3 different photopigments. Yeah, that is also right. Retinal is a derivative of vitamin C. No, this is wrong. विटामिन सी नहीं, यहाँ पर आना चाहिए था विटामिन ए, तभी ये ठीक होता। तो अभी हमें क्या बताना है, विच वन इज अ नॉट करेक्ट, कौन सा ठीक नहीं है। तो ये वाला जो ऑप्शन सी है ये ठीक नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला विटामिन सी का डेरिवेटिव है, हम कह रहे हैं नहीं विटामिन ए का डेरिवेटिव है। ओके, एंड लास्ट वाला भी ठीक है, रोडोप्सिन इज अ पर्पलिश रेड प्रोटीन प्रेजेंट इन द रॉड्स ओनली। तो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विश अ नर्व सेल फ्रॉम अदर टाइप ऑफ सेल। तो इन्होंने ये पूछा है कि हम नर्व सेल को सारी अदर सेल से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं। सो पहला है पेरिकैरियन एंड डेंड्राइट्स। व्हाट इज पेरिकैरियन? बच्चा, पेरिकैरियन का मतलब होता है जो सेल बॉडी होती है। आप लोग जब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, लाइक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इज समवॉट ऐसा सा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये जो मैं इसके बाल बना रही हूँ, दिस इज दी डेंड्राइट, ये रही सेल बॉडी जिसके अंदर होता है न्यूक्लियस, एंड दिस पोर्शन इज दी एक्सॉन। तो ये जो सेल बॉडी है ना, इसको हम पेरिकैरियन भी बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि नर्व सेल में पेरिकैरियन होता है और डेंड्राइट होता है, या दैट इज द राइट, और ये नर्व सेल में ही होता है। वैक्यूल्स एंड फाइबर्स, नो, इससे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वैक्यूल्स बहुत सारी सेल्स में है। फ्लैजिलम एंड मेडुलरी शीथ, बिल्कुल भी नहीं। न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, भैया हर सेल में होता है, ये लोग पागल तो नहीं हो गए, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज द पेरिकैरियन एंड डेंड्राइट। पेरिकैरियन एंड डेंड्राइट हमें किसी और सेल में देखने को नहीं मिलेगा, नर्व सेल में देखने को मिलता है। सो आई थिंक दिस इज द लास्ट, नो, अभी 2 क्वेश्चंस और बचे हैं। एक है द नर्व सेंटर विच कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज फॉर ईटिंग आर कंटेन्ड इन। सो वैसे तो आपको ये आंसर बहुत इजीली पता होना चाहिए, तो इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। अभी ऑलरेडी मैंने बताया था कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, एंड हमारी जो अर्ज फॉर ईटिंग है, अर्ज फॉर सेक्सुअल डिजायर, वो सारा काम हाइपोथैलेमस का होता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर प्लेज नो रोल इन हियरिंग एज सच बट इट इज अदरवाइज वेरी मच रिक्वायर्ड। इसका काम नहीं है हियरिंग में, कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, बट फिर भी हमें इसकी ज़रूरत है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है, बताओ। यूस्टेशन ट्यूब, बिल्कुल भी नहीं है। यूस्टेशन ट्यूब तो काफ़ी हेल्प करती है हमारी, ठीक है। यूस्टेशन ट्यूब इज बेसिकली क्या कह सकते हैं, अ कनेक्शन बिटवीन दी फेरिंग्स एंड द ओरोफेरिंग्स, और जो हमारा मिडिल ईयर होता है उसके बीच में एक कनेक्शन बना के चलती है स्टेशन ट्यूब, तो ये नहीं हो सकता। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ये हेयरिंग में हेल्प करते ही हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हेयर सेल्स वगैरह ऑर्गन ऑफ कॉर्टी पर हैं, तो ये नहीं होगा। आंसर इज दी वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस का कोई फंक्शन नहीं है हेयरिंग में, बट स्टिल ये बहुत रिक्वायर्ड है। ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स मतलब कि जो तीनों कान की बोन्स होती हैं, उनकी भी ज़रूरत होती है हमें हियरिंग में। सो व्हाट इज़ द राइट आंसर? वेस्टिबुलर एपरेटस। सो गाइज, आई होप आप लोगों को समझ आया हो आज का ये पूरा सेशन। मैंने बहुत इजी क्वेश्चंस रखे थे, नेक्स्ट लेवल में थोड़े से मीडियम क्वेश्चंस रखूंगी जो थोड़े से टफ होंगे, एंड इन द लास्ट टफेस्ट क्वेश्चन रखूंगी जो कि थोड़ा से मुश्किल होंगे। तो अभी आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि आज आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, एंड देन यू कैन इवेल्युएट योरसेल्फ कि हाँ मुझे ये चैप्टर आता है या नहीं आता है। और देखो, झूठ बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, झूठ बोलने से कुछ भी नहीं होगा, सबको पता चल जाएगा नीट में किसका कितना अच्छा मार्क आने वाला है। सो आप डेफिनेटली बिल्कुल फ्री होके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि मेरे इतने क्वेश्चंस में से इतने क्वेश्चंस ठीक हुए। अभी क्वेश्चन आता है कि कितने क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो एक तो ये था, 1 2 3 4 5 6 7 या 7 क्वेश्चंस आर देयर। तो टोटल 7 क्वेश्चन में से आपके कितने ठीक हुए ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। चलो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। और अनअकैडमी मेरी स्पेशल क्लास रहती है डेली 3 बजे, सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप की मेरी आप क्लासेस अटेंड कर सको। चलो अभी बाय बाय, टेक केयर।